Chapter 1 Sonnet to Science, written by Alan Edgar Poe. This is the sonnet 14-line poem divided into an octave and a sestet. Octave is of 8 lines and sestet is of 6 lines. Alan Edgar Poe is an American short story writer. He is a critic and a poet. Alan Edgar Poe is the father of modern detective story. He is credited with establishing short story as a mode of writing. This poem is written during 1829. The theme of this poem is disadvantages and destruction of science. What do you mean by disadvantage and destruction of science? It means पहले जो लोग थे वो रिलीजियस या मिथेटिकल वे पे देखा करते थे, सोचा करते थे, पर आज के जो लोग हैं उन्हें रीजंस पे बेस्ड चीज़ें चाहिए, है ना। जैसे टाइम बदलते जाता है, साइंस हमेशा वो चीज़ों को दूर कर देती। पोएट कहते हैं जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे साइंस हमसे वो सारी चीज़ें दूर कर दे रही है। तो इस पोएम में एलन एडगर पो जो पोएट हैं वो एक कंप्लेन करते हैं कि पोएट इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं, उससे उनकी जितनी चीज़ें होती है वो इमेजिनरी होती है ना, काल्पनिक होती है। ऐसा ना होने पर साइंस की जो डेवलपमेंट के कारण, जो साइंस की डेवलपमेंट हो रही है उसके कारण वो इसे कंप्लेन करते हैं। इन फर्स्ट लाइन, साइंस ट्रू डॉटर ऑफ ओल्ड टाइम्स दो आर्ट। यहाँ पोएट डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं किसके साथ? साइंस के साथ। और यहाँ पे साइंस को पर्सोनिफाई किया करते हैं कि साइंस एक लड़की की तरह है, क्योंकि उसे कहते हैं साइंस ट्रू डॉटर ऑफ ओल्ड टाइम्स, मतलब तुम पुराने समय की बेटी हो। तुम्हारा जन्म जो पुराने समय का विश्वास है उससे हुआ है, जो पुराने समय का विश्वास है उससे हुआ है। पहले की जो इमेजिनेशन थी उसे तुमने जन्म दिया है ना। फिर वो कहते हैं हु अल्टर्स ऑल थिंग्स विद दाई पियरिंग आइज। यहाँ पे तुम अपनी तेज़ आँखों से सब कुछ बदल देती हो। यहाँ भी साइंस का सोच होता है, साइंटिफिक तरीके से वहाँ इमेजिनेटिव थॉट नहीं आते हैं। पोएट कहते हैं तुम अपनी आँखों से चीज़ों को बदल देती हो, लोगों की इमेजिनरी थिंकिंग को साइंटिफिकली सोच पे हावी कर देती हो। वाई पेरेस्ट दो दस अपॉन द पोएट्स हार्ट। क्यों तुम पोएट के दिल को नीचाने बना के उसका शिकार करती हो? मतलब उदास करना, उसको सैड कर देती हैं। वल्चर दोज विंग्स आर डल रियलिटीज़। वल्चर तुम एक गिद्ध की तरह हो, तुम्हारे पंख सुस्त सतह की तरह है। तुम जो चीज़ की सच्चाई को बता देती हो मगर वो ट्रूथ वो डल बोर होते हैं। वो जिसकी भी सच्चाई तुम बताते हो वो डल और बोर होते, मतलब फीका होता है। हाउ शुड बी लव दी और डीम दी वाइज। यहाँ वो तुम्हें कैसा प्यार करे, कैसे तुम्हें होशियार समझाए, है ना। दी अपने आप को पोएट बोले हैं कि कैसे हम तुमसे प्यार करें, मतलब पोएट साइंस से कैसे प्यार करे, कैसे उसको होशियार समझे। हु वुडेंट नॉट लीव हिम इन हिज वॉन्डरिंग। जो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, अगर जो अकेला जाना चाहता है, अपनी इमेजिनेशन को आगे ले जाना चाहता है, मगर साइंस उसको ऐसा करने नहीं देता है। टू सीक फॉर ट्रेजर इन द ज्वेल्ड स्काई। पोएट अपनी सोच के साथ घूमना चाहते हैं आसमानों में। लाइक अ स्टार आर लाइक ज्वेल्ड इन द स्काई। खुले आसमानों में
जो तारे चमकते रहते हैं ना, उसके साथ घूमना चाहते हैं, उनको इमेजिनेशन करना चाहते हैं। Albeit he soared with his undaunted wings, ताकि वो उड़ सके अपने पंख फैलाकर। कल्पना मतलब इमेजिनरी को वो उड़ाना चाहते हैं। Hast thou not dragged Dinah for her car? डायना जो गॉडेस ऑफ ह्यूमैनिटी है ग्रीक माइथोलॉजी में, क्या तुमने डायना को चैरियट रथ उसे खींच के बाहर नहीं निकाल दिया? क्या थी? इमेजिनेशन थी ना। डायना एक बहुत सुंदर लेडी जिससे उन्होंने इमेजिनेशन किया था। एंड ड्रिवन द हार्मयार्ड फ्रॉम द वुड। हार्मयार्ड क्या है? एक ट्री मैन है जो पेड़ों में रहा करती है। फेरीज, लाइक अ फेरी। पोएट कहते हैं तुम्हें उन्हें भी जंगल से बाहर कर दिया है, क्योंकि साइंस ने बोले ट्री को जीने के लिए धूप चाहिए, पानी चाहिए। पर एक इमेजिनेशन, पोएट की इमेजिनेशन क्या कहती है? जो हार्मयार्ड है, ट्री मैन, वो उसकी रक्षा करते हैं, वो वहाँ रहते हैं लाइक अ फेरीज। टू सीक अ शेल्टर इन अ सम हैप्पियर स्टार। पोएट चाहते हैं कि वो कहीं ऐसी जगह जाकर अपना घर बसाएं जहाँ साइंस ना हो। The elfin from the green grass from me. Elfin is a type of goblin. Yes. The summer dream beneath the termine tree. और साथ ही मुझे मेरा सपना जो मेरे पिछले गर्मी में देखा था, इमली के ट्री के नीचे, इमली के झाड़ के नीचे, क्योंकि मुझसे वो इमेजिनेशन थी, तो तुमने वो भी मुझसे छीन लिया है। Because you proved me wrong. Poet believes in imagination, not in facts. तो ये थी हमारी सोनेट टू साइंस पोयम, जिसमें पोएट और साइंस के बीच में बातें होती हैं।